राम राम बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। और आज है हम डे 15 पर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज ही भी हम देखते हैं एडमिशन का एक और सम। हमने गुडविल के दो सम देख लिए, जिसमें एक बार पार्टनरों ने फुल विड्रॉ किया, एक बार पार्टनरों ने पार्शली विड्रॉ किया। आज हम देखते हैं वो सेकंड वाला केस जो गुडविल का नहीं होता कि पार्टनर जब गुडविल लाते ही है कैश में। ठीक है, तो एक सम मेरे को मिला है जिसमें गुडविल कुछ अमाउंट नहीं लेके आ रहा है, बाकी का अमाउंट लेके आ रहा है। तो चलो हम वो देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, वही बुक है TS ग्रेवाल। ठीक है, सम नंबर इलिस्ट्रेशन 59। क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे देख लेते हैं। वेयर A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पे रेशियो चेंज हो गए, पहले हमारे रेशियो इक्वल थे, अब रेशियो हो गए 3:2। 31 मार्च 2023 को उसकी बैलेंस शीट कुछ तो बता रही थी। क्या क्या बता रही थी देखो, क्रेडिटर था, जनरल रिजर्व था, कैपिटल था। अब यहाँ पे नया क्या आया, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है कि हम प्रॉफिट में से, इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, चार्ज नहीं होता, अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट होता है। ये हमने देखा था हमारे इस 30 डेज चैलेंज के अंदर ही। तो जब कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से बिजनेस कुछ पैसा साइड में निकाल देता है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। अब अगर ये बैलेंस शीट ही दो पार्टनर की है, देखो दो पार्टनर की ही है, तो ये जनरल रिजर्व भी तो दो पार्टनरों के प्रॉफिट में से कम हुआ होगा। एग्जैक्टली, मतलब इसमें न्यू पार्टनर का तो कोई लेन देन है ही नहीं, फिलहाल नहीं लेन देन है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीनरी, और देखो गुडविल भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, इंटेंजिबल के हिसाब से, अगर कोई भी गुडविल बुक में एग्जिस्ट करता है और आप एडमिट करवा रहे हो पार्टनर को, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो पुराना गुडविल है उसको आप कर दो रिटर्न ऑफ। पुराने गुडविल को आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, जो कि आप किस में करोगे। अब पुराना गुडविल है, पुराने गुडविल का फ़ायदा भी पुराने पार्टनर को ही होना चाहिए, तो ये रिटर्न ऑफ भी पुराने पार्टनरों में ही होगा। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ भी किधर होगा, ये रिटर्न ऑफ भी पुराने पार्टनरों में ही होगा। ये नए पार्टनर में रिटर्न ऑफ नहीं होता, ये पुराने पार्टनर में ही रिटर्न ऑफ होगा। तो पहले तो पुराने पार्टनर में रिटर्न ऑफ कर देंगे। अब ये ओल्ड गुडविल है तो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, इसका सैक्रिफाइस रेशियो से लेना देना नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो में कौन सा गुडविल जाएगा, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा। ठीक है, ये तो नया पार्टनर लाया नहीं था, ये तो ओल्ड पार्टनर था, तो ये ओल्ड रेशियो में बैठ के खत्म हो जाएगा। अब हमको बोला कि अपन ने C को एडमिट किया एज अ पार्टनर 1 अप्रैल 2023 को, जहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को हम 1/3 शेयर इन प्रॉफिट देंगे। फ्यूचर में कितना देंगे, हम 1/3 शेयर देंगे प्रॉफिट में। पर उसके लिए तेरे को क्या क्या लाना है, C लाएगा 5 लाख रुपीज़ एज कैपिटल एंड 2 लाख एज ई शेयर ऑफ गुडविल। क्या क्या बोला था, 5 लाख रुपीज़ अगर वो कैपिटल लाता है तो 5 लाख के हिसाब से उसको अपन 1/3 प्रॉफिट शेयर देने के लिए रेडी है, और 2 लाख गुडविल लाना पड़ेगा। पर ही ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,20,000 टूवर्ड गुडविल, मतलब 2 लाख में से अगर 120 आया तो वो कितना नहीं लेके आया, 80,000 नहीं लेके आया। अब देखो, आधा गुडविल आया पर आधा गुडविल नहीं आया। जो गुडविल आया वो तो चलो ठीक है, वो हम बांट देंगे, पर नहीं आया उसका क्या, उसके लिए हमने किया था गुडविल नॉट बॉट बाय पार्टनर। गुडविल लाए नहीं, तो नहीं लाया तो उसके लिए हमने एक एंट्री देखी थी। ठीक है, वो देख लेंगे। बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहे हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी पे अपन स्टार मार्क कर दे ताकि अपन को पता रहे कि इस पे हो रहा है। स्टॉक भी हो रहा है कुछ तो अंडर वैल्यूड, और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था। फर्नीचर भी कुछ पे, फर्नीचर पे भी कुछ तो है, फर्नीचर भी नहीं है मेरे पास, और 1 मंथ की सैलरी है। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ें मेरे को दी हुई है, तो क्या क्या बनाना है मेरे को, पार्टनर अपन तो बनाएंगे सभी, कुछ भी बनाने बोला अपन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा ओल्ड रेशियो का है 3:2, और अपन प्रॉफिट कितना दे रहे हैं, 1/3। अब अगर ये गुडविल लाएगा और नहीं भी ला रहे तो भी तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर देते हैं वर्किंग नोट में कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आता है। कैसे आता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में कौन कौन थे हमारे दो पार्टनर A और B, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2, विच विल बिकम बाय 3/5 एंड 2/5। ठीक है, 5 कैसे हुआ, 3 + 2 5 होता है। तो ओवरऑल 5 हिस्सों में 3 हिस्सा A लेके जा रहा था, 2 हिस्सा B लेके जा रहा था। अब मेरे को निकालना है, मेरे को बोला हुआ है कि न्यू पार्टनर को अपन दे रहे हैं 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो अगर इसको 1/3 दे देंगे तो अपने पास कितना बचा, हमें ये भी देखना है। तो हम वो देखेंगे, सबसे पहले जो हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1, मतलब ओवरऑल में से 1/3 अगर हम न्यू पार्टनर को दे दें तो अपने लिए कितना बचा, 2/3 बचा। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना बचा, 2/3। अब यहाँ से मेरे को मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी निकाल देते, A, B और C। A का ओल्ड रेशियो 3/5, बैलेंस ऑफ 1 2/3, जो होता है मेरा 6/15। इसका कितना है 2/5,
2/3, बैलेंस ऑफ 1 तो दोनों का सेम ही होगा, ये हो गया मेरा 4/15 और इसको दे रहे हैं अपन 1/3। जब 1/3 देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 है तो यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आता है 5/15। व्हाट इज़ माई न्यू रेशियो, 6:4:5। देखो अब गुडविल की बात होगी तो मेरे को क्या चाहिए, तीसरा जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे को चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी ही सेक्रीफाइस करेंगे और उन्हीं को कॉम्पेंसेट होगा गुडविल। तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है 6/15। अब 5 के टेबल में 15 जावे नहीं जावे, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकाल दो। 15 3 45, 5 6 30/75। ये कितना आ गया मेरा 15/75। ये आ गया मेरा 2/5 माइनस 4/15। तो ये कितना आया मेरा 30 माइनस 20/75 विच इज़ 10/75। 15 और 10 छोटा होता है, यस होगा, 15 और 10 छोटा होगा 3/2। तो मेरा सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया 3/2 का आया। कितना है 3/2। पर आपको चेक कैसे करना है, आपको चेक ऐसे करना है, अगर 15/75 हिस्सा ए देता है प्लस 10/75 हिस्सा बी देता है, क्या इसका जाके हो जाएगा 25/75। देखो 25 1 25 3 1/3 हो गया। मतलब अगर इतना इतना शेयर वो दोनों सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके अपन 1/3 शेयर किसको देंगे, न्यू पार्टनर को देंगे। तो सेक्रीफाइस तो करेंगे, इस सेक्रीफाइस रेशियो में उनको क्या मिलता है, गुडविल मिलता है। अब नया पार्टनर क्या क्या लाएगा, एक तो लाएगा कैपिटल। इस केस में वो कैपिटल ला रहा था 5 लाख रुपीज़ का और गुडविल अपन ने उससे मांगा था 2 लाख रुपीज़ का, पर वो गुडविल सिर्फ लाई कितना रहा है 120, मतलब 80,000 का गुडविल नहीं लाएगा। तो चलो जो लाया वो तो ओल्ड पार्टनरों में बट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कौन से रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में। पर जो नहीं लाया वो क्या करेंगे, तो जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो हमने देखा था एंट्री के अंदर कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता मैं कैश देता हूँ, देखो एक ही एंट्री में काम हो जाएगा, रेज एंड रिटर्न ऑफ में। क्या, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हो जाएगा, सी इज करंट अकाउंट, हमेशा सी के करंट अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। कौन से केस में, जब सी गुडविल नहीं लेके आता। और ए और बी का तो जो हमारा अकाउंट बना हुआ है, हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना हुआ था तो हम कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। अब कितना नहीं लाया था, जितना वो नहीं ला रहा है उतना डेबिट कर दो उसके करंट अकाउंट में। क्या कर दो, डेबिट कर दो करंट अकाउंट में। और इन दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में अगर मैं बांटने की बात करूँ तो 3:2 में बटेगा तो बटेगा 48,000 एंड 32,000, ठीक है। कैसे आया 80,000, अब 3 और 2 5 होता है, तो जब 80,000 वो नहीं लाया 80,000/5 करूँगा तो कितना आ गया 16,000। 16,000 इंटू 3 ए को आ जाएगा, 16,000 इंटू 2 बी को आ जाएगा। तो ये एक ही एंट्री याद रखो जिससे आपका गुडविल नहीं लाएगा, तो ये वाली एंट्री से आपका काम हो जाएगा। क्या, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट अकाउंट इन दोनों का भी, पर नहीं बनाओगे तो इन दोनों का तो कैपिटल ही रहेगा और इसका करंट अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। कौन सा सीनरियो, जब गुडविल नहीं आता, ठीक है। तो ये एक एंट्री है, ये एंट्री से आपका काम हो जाएगा। क्या है एंट्री, जब भी कोई पार्टनर आता है और गुडविल नहीं लाता है, सीधा उसका करंट अकाउंट डेबिट करो और ओल्ड पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी आपका मेथड होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अकॉर्डिंग टू दैट इन दोनों का कैपिटल या करंट क्रेडिट हो जाएगा। पर ये एक एंट्री में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो नॉर्मली बटेगा सेक्रीफाइस रेशियो में जैसे बढ़ता है। इसके लिए ये 80,000 के लिए ये करना है अपन को, तो ये भी कर देंगे। हमने गुडविल का सिनेरियो भी समझ लिया कि कैसे होगा। अब एंट्री डालना देख लेते फटाफट कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है पहले तो हम वो डाल देते हैं। हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या क्या था, तो एक तो हमारे पास क्या अवेलेबल था, क्रेडिटर था, हम क्रेडिटर लिख देते हैं। वापस वही है, क्रेडिटर पे हमारे पास कोई स्टार मार्क नहीं था, सीधा 3,50,000 आउटर कॉलम के अंदर। जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व ये ओल्ड पार्टनर था तो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप क्या करना, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट कम हुआ था फिर बढ़ा था, अब तो प्रॉफिट ही चेंज हो गया, तो ओल्ड पार्टनर का रिजर्व ओल्ड पार्टनर में वापस बढ़ जाएगा। कौन से रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में। ऑब्वियस सी बात है 150 अगर ओल्ड रेशियो में बांटो तो कितना आता है 90 और 60 के हिसाब से आता है, मेरे हिसाब से 90 और 60 आता है। यस, जनरल रिजर्व 90,000 इसमें आ जाएगा और 60,000 इसमें आ जाएगा।
ओल्ड जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ओल्ड जनरल रिजर्व है तो किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। जब आप रेशियो में बांटने की बात करेंगे तो रेशियो में सीधा सीधा बट जाएगा। कैसे बटेगा? ये देखो ऐसे बटेगा। कितना था मेरा जनरल रिजर्व? 1,50,000 का जनरल रिजर्व था। ओल्ड रेशियो था मेरा 5। कैसे? 3 और 2, 3 + 2 = 5। तो ये मेरे को कितना देता है? 30,000। इंटू 3 करूँगा तो ये मेरे को कितना देगा? 90,000। और इंटू 2 करूँगा तो ये मेरे को कितना देगा? 60,000। देखो ओल्ड रिजर्व जनरल रिजर्व भी बट गया। ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक ही एंट्री आएगी, तो एक एंट्री आ गई, जनरल रिजर्व बट गया। फिर मेरे पास क्या है? कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट 8 लाख और 4 लाख, तो वो अपने कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। क्या आएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल शुरू ही इससे होगा। 8 लाख एंड 4 लाख हमने कैपिटल भी डाल दिया। अब वैसे ही हम इन सारी चीज़ों को भी डाल देंगे, एसेट साइड वाली चीज़ों को। तो एसेट साइड वाली चीज़ें कैसे आएगी? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दो चीज़ें। अपन सारी चीज़ें इन हैंड ही करेंगे। तो कैश इन हैंड का जो अमाउंट है, कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो मैं आउटर इनर कॉलम में लिख देता हूँ, और कैश एट बैंक का जो अमाउंट है उसको मैं सीधा सीधा आउटर कॉलम में डाल देता हूँ। कैश एट बैंक में कितना है मेरे पास? 5,75,000। ठीक है, तो ये मैंने बाहर लिख दिया। अब मेरे पास डेटर है। डेटर में ऑब्वियस सी बातें बीच में ही लिखता हूँ। इस पे कुछ स्टार मार्क है डेटर पे? यस, डेटर पे कोई भी स्टार मार्क फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे को, ना ही डेटर पे कोई स्टार मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटर भी 50,000 सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है? स्टॉक, बिल्डिंग और मशीनरी। अब मैं सारे फिक्स एसेट्स को ऊपर लिख देता हूँ, मशीनरी। फिर मेरे पास क्या है? बिल्डिंग। और मेरे पास क्या था? स्टॉक। आप स्टॉक डेटर के ऊपर लिखो, नीचे लिखो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक की वैल्यू है 3 लाख रुपये, स्टार मार्क है तो स्टॉक इनर कॉलम में आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख रुपये, स्टार मार्क है तो इनर कॉलम में आ जाएगा। और मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपये, स्टार मार्क है तो इनर कॉलम में आ जाएगा। अब गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स बटेगा। देखो एसेट का वैल्यू डेबिट साइड, तो ओल्ड गुडविल बटेगा भी डेबिट साइड ही बटेगा। तो डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा? टू गुडविल। जिस साइड था उस साइड ही बटेगा। इधर डेबिट में था, डेबिट में बटा। जनरल रिजर्व क्रेडिट में था, क्रेडिट में बट गया। सीधा बांट देना है। 50,000 का बंटवारा होता है 3/2 में, ओल्ड रेशियो विच इज़ 30,000 और 20,000। ये तो बहुत ही आसान है। जब भी पुराना गुडविल एग्जिस्ट करता है बिजनेस के अंदर, आप सीधा क्या करो? उसको डेबिट साइड में बांट के ख़त्म कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है गुडविल के लिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे ख़त्म होगा। अब नया पार्टनर 5 लाख रुपीज़ क्या लेकर आया था? कैपिटल। जब भी कैपिटल लाता है तो एक तो मेरा कैश बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सीज कैपिटल से मेरा कैश बढ़ा। कितना कैश बढ़ेगा? वो कैपिटल ही लाया 5 लाख रुपीज़ का। और कैपिटल लाते ही मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा? बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना? सी में 5 लाख रुपीज़, क्योंकि 5 लाख ही कैपिटल लाया है। अब रही बात गुडविल। गुडविल आना चाहिए था बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीज़ का। कितना आना चाहिए था? 2 लाख रुपीज़, पर वो गुडविल आया कितना? खाली 120। तो कैश में सिर्फ 120 आया, तो जो आया कैश में वो मैं प्लस कर दूंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया? 1,20,000। अब ये 1,20,000 मेरे को पता है और बिजनेस को भी पता है कि ये किसका पैसा है? 120 ओनरों का पैसा है। ठीक है, तो ये 120 को जब मैं बांटूंगा तो ये 120 रेशियो में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो में कैसे बढ़ता है? देखो ऐसे बढ़ता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सेक्रीफाइस रेशियो मेरा कितना आया था? सेक्रीफाइस रेशियो था मेरा 3:2 का। 120 को मैं 3:2 में बांटूंगा तो ये लगभग मेरे को देगा 72,000 एंड 48,000। ठीक है, 120 कैसे बांटेंगे? देखो ये 1,20,000 इंटू 3/5 और 1,20,000 इंटू 2/5। जब मैं इनको काटो पट्टी करता हूँ तो ये मेरे को देता है 72,000, ये मेरे को देगा 48,000। 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये 24 2 जा 48। सेम ऐसे ही 24 3 जा जब मैं करता हूँ तो ये मेरे को देगा 72,000। तो मैंने बांट दिया। अब ये तो वो था जो गुडविल आया। अब जो गुडविल आया ही नहीं उसका क्या करेंगे? ठीक है, तो उस गुडविल के हमने क्या एंट्री डाली थी? देखो कैच है ये, कैच सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब सी का करंट अकाउंट तो अपन बना ही नहीं रहे हैं, नहीं बना रहे, ऑब्वियस सी बात है। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल डाल देते हैं।
कितना कितना आएगा, ए कैपिटल के क्रेडिट में 48, बी कैपिटल के क्रेडिट में 32, 48 और 32। अब क्या नाम पे जाएगा, इसका जो भी ये लाएगा, कौन लाएगा, करंट लाएगा, सी इज करंट लाएगा, कौन लाएगा, सी इज करंट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बाय सी इज करंट, जो भी लाएगा, जो भी एंट्री आएगी उसके हिसाब से कितना लाएगा, ये 48 और 32 हो गया 80,000 की एंट्री। देखो इनको 120 का फिगर पूरा मिल गया, पर क्या सी अभी तक लाया नहीं, सी लाएगा मार्केट में बाद में। तो सी जब तक नहीं लेके आता वो कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। अब इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, मतलब बिजनेस सी से पैसा तो मांगेगा, कितना मांग रहा है, 80,000 मांगेगा। तो ये 80,000 की एंट्री भी आएगी, ये बिजनेस मांगेगा पैसा इससे, सी से। तो ये जब बिजनेस मांगेगा तो बिजनेस के लिए वो चीज़ हो जाती है एसेट। अब बिजनेस जब ये मांगेगा पैसा तो बिजनेस किससे मांगेगा, सी से मांगेगा, सी से मांगेगा मतलब बिजनेस के पास पैसा आएगा और बिजनेस ये पैसा उठा के पार्टनर को दे देगा। बिजनेस कितना मांगेगा उससे, 80,000, तो वो उसके एसेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बिजनेस क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस से तो हो रही है। तो ऐसे जब भी पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसकी दो एंट्री होती है। सबसे पहले जितना उससे गुडविल लाना चाहिए था और वो नहीं लाया, वो अपन दिखा देंगे एसेट साइड में, क्योंकि वो बिजनेस कलेक्ट करेगा और बिजनेस फिर पार्टनर को बांट देगा। और देखो फिर पार्टनर को बट जाएगा, ये पार्टनर को बट गया, मतलब इन दोनों पार्टनरों को पूरा 2 लाख रुपए का कैलकुलेशन तो अभी ही मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस वो चीज़ें अपने ऊपर ले लेता है कि भाई चलो मैं निकलवा के दे दूंगा। ये हमारे गुडविल का इम्पैक्ट है। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन आपका होते ही आपकी सारी चीज़ें बराबर हो जाएगी। बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से, डेप्रिशिएट होना मतलब एसेट गिरना, 5% से ये भी हो गया। या तो आप लिख दो रीवैल्यूएशन या लिखो डेप्रिसिएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन या फिर लिखो डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग और मशीनरी पे दोनों पे रीवैल्यूएशन। अगर डेप्रिसिएशन लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 5% बोले तो एक जीरो हटा के हाफ कर दो, 10,000। सेम इसके लिए एक जीरो हटा के हाफ कर लो, 25,000। अब दोनों सिनेरियो में मेरा एसेट हो रहा है कम। जब मेरा एसेट कम होता है तो मैं इधर दिखा दूंगा कि मशीनरी में एसेट कम हुआ मतलब मेरा लॉस है। कितने का लॉस है, मशीनरी का 10,000 का लॉस हो गया। और बिल्डिंग में मेरे को नुकसान हुआ, जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे को कितने का नुकसान दिख रहा है, 25,000। मशीन बिल्डिंग में भी नुकसान दिख रहा है। एसेट कम हुआ तो डेबिट साइड। स्टॉक रिवैल्यू हो गया 4 लाख रुपीज़ पे, पहले स्टॉक कितना था 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख पे हुआ मतलब बढ़ा, तो इधर आ जाएगा एप्रिसिएशन या फिर रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ा, 1 लाख रुपीज़ से बढ़ गया। जब ये 1 लाख रुपीज़ से बढ़ता है तो मेरा एसेट बढ़ गया 1 लाख रुपीज़ से, इधर आ जाएगा बाय स्टॉक। कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़। जितने से बढ़ा वो लिखना है, कितना बढ़ा वो लिखना है। ठीक है, 1 लाख बढ़ा, 4 लाख तक बढ़ा वो नहीं लिखना है, जो बढ़ा वो फ़ायदा हुआ है, तो 1 लाख। अब बोला देयर इज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 75,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 45,000। अब ये दो चीज़ ऐसी थी जो अपन ने रिकॉर्ड नहीं की थी, चलो रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, एक तो रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर जो कि अनरिकॉर्डेड था, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कंप्यूटर। और दूसरा मेरा क्या रिकॉर्ड हो रहा है जो कि बुक में नहीं था, फर्नीचर। तो दोनों मैंने रिकॉर्ड कर दिया। 75,000 का मैंने कंप्यूटर रिकॉर्ड कर दिया, 45,000 का मैंने फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो ये एसेट नहीं थे, ना यहाँ पे थे ना मैंने यहाँ पे बताए थे, तो अब आए मतलब बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, देखो बढ़ गए तो फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया, एक तो मेरे को कंप्यूटर में फ़ायदा हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा कंप्यूटर दिखा जो पहले बुक में अकाउंट नहीं था या बुक में नहीं दिख रहा था। अब 75,000 का एसेट बढ़ गया। दूसरा मेरा क्या बढ़ा, फर्नीचर बढ़ गया। फर्नीचर कितने का बढ़ा मेरा, 45,000 का फर्नीचर बढ़ गया। तो देखो मेरा ये भी हो गया 45,000 का फर्नीचर। फिर मेरे को बोला कि 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इट्स आउटस्टैंडिंग। एक सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो चलो वो भी बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाती है, पैसा देना बाकी है, वो लाइबिलिटी हो गया 1 मंथ का 30,000। अब लाइबिलिटी बढ़ जाना एक मतलब मेरे लिए हो गया नुकसान। ठीक है, तो ये देना ही है, खर्चा ही है बेसिकली। तो ये मेरा 30,000 ये भी आ गया। तो देखो जितनी चीज़ें हमें अवेलेबल थी वो मैंने दे दी। हमेशा याद रखना गुडविल जब भी नहीं लाएगा तो ये वाली एंट्री से आपका काम हो जाएगा। एक आएगा एसेट में और एक आ जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो अब जब क्लोज करने की बारी आती है तो सबसे पहले मैं क्या क्लोज करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूंगा। तो इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कितना है, इस साइड ज़्यादा है 2,20,000। ये मैं दोनों साइड लिख दूंगा 2,20,000, जिसमें से मैं ये डेबिट साइड अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास कितना अमाउंट बचता है इधर 155, जो कि मेरे ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। मेरा ओल्ड रेशियो था 3:2, 3:2 में बटेगा तो 93,000 और 62,000 बटेगा।
ठीक है। अब ये जो हो गया मेरे को हुआ क्रेडिट ज़्यादा है, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू या ग्रेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट होगा तो करंट, कैपिटल होगा तो करंट, ए और बी में। अब यहाँ पे फ़ायदा हुआ तो यहाँ पे क्या बता दूंगा, बाय रिवैल्यूएशन और ब्रैकेट में गेन कितना 93,000 एंड 62,000। अब सेम कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, जो साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा था, तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आता है 11,03,000 रुपीज़, यहाँ पे आ गया मेरा 6,02,000 रुपीज़, और यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 5 लाख ही आएगा। ये मैं दोनों साइड लिख दूंगा, 5 लाख रुपीज़, 6,02,000 रुपीज़ एंड 11,03,000 रुपीज़। जब इसमें से मैं वो ऊपर वाली चीज़ें माइनस कर दे तो मेरे को यहाँ पे मिलता है 10,73,000 रुपीज़। यहाँ पे मेरे को मिल जाता है 5,82,000 रुपीज़ एंड 5 लाख। ठीक है, तो ये मेरा मिल गया कैपिटल मिलते ही ये मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, सारा कैपिटल मिलते ही कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। ए का कितना आया, 10,73,000 रुपीज़, 5,82,000 रुपीज़ और 5 लाख। अब यहाँ पे जो इनर कॉलम में अमाउंट है उसको आउटर कॉलम में लिख लो। ये टोटल होता है मेरा 21,55,000 रुपीज़। यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 2 लाख में से 10,000 गया, ये आता है मेरा 190। 5 लाख में से 25 गया, ये आता है मेरा 475। 3 लाख में 1 लाख प्लस हुआ, ये हो गया मेरा 4 लाख रुपीज़। और ये सारी चीज़ें, और कैश में जब मैं प्लस करूँ तो ये मेरे को आता है 6 लाख और 620 और 620 और 70 695 के आसपास ये भी आ जाएगा। जब मैं इनका टोटल अमाउंट करूँगा तो ये मेरे को टोटल देता है 25,35,000 25,35,000 और ये हो गया हमारा टैली। आपको या टोटल लिखना नहीं है, ये हो गया हमारा टैली। तो ऐसे करेंगे जब अपन गुडविल नहीं लेके आएंगे। तो जो गुडविल कभी भी अगर नहीं आता तो एक एंट्री आपको याद रखनी है खाली, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल और ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट आपके सम पे डिपेंड करता है कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो ये था मेरा एडमिशन का थर्ड सम। ठीक है, हमने गुडविल के दोनों पार्ट कवर कर लिए। लाएंगे गुडविल लाएंगे तभी भी, और गुडविल नहीं लाएंगे तो भी कैसे होगा। तो अभी आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ ले और मार्क्स स्कोर कर ले। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।